हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य सर सभी सोशल मीडिया दर्शकों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि क्रिस का गाना सुनेगा, और मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जेक का VVI क्वेश्चन पढ़ेगा। जेक का VVI क्वेश्चन पढ़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, जेक का VVI क्वेश्चन फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स आगामी माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्या जेक का VVI क्वेश्चन पढ़ेगा? हमसे पढ़ेगा? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। और चलिए लेकर आए हैं आपके सामने जेक के टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन में से एक, जो प्रत्येक चैप्टर से चैप्टर वाइज आपका होगा, है ना। वास्तविक संख्या से लेकर आपको हम पूरी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जितने VVI क्वेश्चन हैं उसको मैं कराऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर करें, और मेरा इंस्टाग्राम ID आदित्य राजशेखर को जाकर फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर चाहते हैं आप मुझे मेरे ऊपर प्यार बरसाना चाहते हैं तो स्टार भेजकर हमें कृतार्थ करें। जी हाँ, चलिए अब बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूं जेक 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक, जो आपके सामने होगा। वास्तविक संख्या में से पहला क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। एक संख्या आपके सामने दी गई है, उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? दर्शाना है। हमें क्या करना है? लिखना है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जस्ट आपको जैसे एग्जाम में कराना है मैं वैसे कराता हूं, है ना। लिखेंगे हल। हल के बाद आपके सामने 5005 का अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे हम। चलिए इकाई अंक के स्थान पे 5 है तो निसंदेह जो है ये 5 से विभाजित होगा, और 5 से देते हैं 5 एका 5, बच गया 0 0 0, 5 एका 5। अब मेरे पास इकाई के स्थान पे यदि कितना है? 1 है तो 3 से संभवतः 7 से जा सकता है। अगर 3 से देते 3 3 9, 1 बच्चा 10 हो गया, 3 3 9 नहीं जाएगा, 7 से देंगे 7 एका 1, बच गया 3, 7 चौके 28, 7 तिया 21। जी हाँ बिल्कुल 7 से चला जाएगा। 7 एका 7, यहां बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच गया 21 हो गया, 7 तिया 21। 3 है तो अंत में 3 से नहीं जाएगा। चलिए कितना से देंगे? ये 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। 11 क्या 11 बचा 3, 11 तिया 33। चलिए 13 से खत्म करते हैं इसको। ये सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। जब भी आपको बोले कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो जितना भी हम क्या करेंगे देंगे वो अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे आया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और ये आपका जो है वो अभाज्य गुणनखंड का रूप हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताता है 7429, 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा आपको लगता होगा, लेकिन हम आसान बना देंगे आपको। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। देखिए इकाई के स्थान पे यदि 3 है, 9 है तो 3 से जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। 7 से जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। 13 से नहीं जाएगा तो 17 से आप इसका करेंगे। 17 से देंगे 17 चौका 68, 74 में 68 चल गया, कितना बच जाएगा? 6 आ गया यहाँ 62, 17 तिया 51, 62 में 51 को माइनस करेंगे, कितना बचा? 11 19। देखिए 7 बार में देंगे, 17 को 7 से गुना करेंगे, 119 आएगा। करेक्ट। चलिए अब इकाई के स्थान पे 7 है
तो कितना से जाएगा, 7 से तो जाएगा नहीं, चलिए 19 से दीजिए इसको। 19 दूनी 38, बच गया 5, 57 हो गया, 19 दिया 57, 23 से देंगे एक बार में फिनिश, 17 74, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड का जो रूप होगा वो 17 गुना 19 गुना 23, ये आपका अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा। और चलिए इसी चैप्टर में हम और डीवीआई क्वेश्चन कराते हैं, बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। चलिए बताते हैं कि जेक का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेगा, जेक का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेगा, जी हाँ पढ़ेगा। तो आइए पढ़ाते, बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का कि 91 और 26 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का एचसीएफ को हम ज्ञात करेंगे, एलसीएम को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों को फिर जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए बिना देर किए सॉल्यूशन करते, हल लिखते। जैसे आपको एग्जाम में कराना है वैसे एकदम करा रहे हैं, बिल्कुल आप बने रहिए मेरे इस वीडियो तक। सबसे पहले क्या करते, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा और 26 का कितना आएगा। 91 का आएगा 7 गुना 13 और 26 का आएगा 2 गुना 13। ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें सभी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं है ना। अब यदि दोनों का एचसीएफ पूछे, जो एचसीएफ होगा किसका किसका, 91 और 26 का, 91 और 26 का जो एचसीएफ होगा, जो संख्या मैच कर रहा है, अब देखिए मैच क्या कर रहा है दोनों में, 13। अगर दो संख्याएं इसी मैच करता है, एक मान ले 13 किया और एक 2 3 कर जाता, 2 कर जाता, 3 कर जाता, 5 कर जाता, तो इसको 13 × 2 13 × 5 हम कर सकते थे। तो 13 आया, 13 एचसीएफ आ गया आपके पास, जो हमको निकालने के लिए बोला था कि एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ। दूसरा है एलसीएम जो आएगा किसका किसका, 91 और 26 का, वो कितना आ जाएगा। तो जो मैच कर रहा है वो संख्या दोनों में से एक को लिखेंगे, कितना है 2 गुना 7 गुना 13। चलिए गुना करके बताइए कितना आता है। 13 सती 91, दूनी कितना हो जाएगा 182, कितना होगा 182। तो आपके पास मिल गया क्या, एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। अब चलिए हम जांच में बताते कि जांच क्या करेंगे, जांच कैसे किया जाता है। तो स्पष्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी में जांच दिया है। क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या मेरे पास है 91 लिखिए, गुना कीजिए आप 26 से, और इधर भी बराबर दीजिए। एलसीएम मेरे पास है 182 और एचसीएफ है मेरे पास 13। 91 26 को गुना करेंगे हम, कितना देगा, आपको गुना आना चाहिए, 9 छक्का 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13, 23 66, आनी आपके पास आ गया है 2366। इधर भी आप गुना कीजिए तो 2366 ही देगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त किए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
चलिए क्रिस का गाना सुनाने से पहले हम पीवीआई क्वेश्चन को कराते हैं, क्रिस का गाना बाद में सुनेंगे। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एग्जाम में आपको करना है, सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर हम 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, आप लोग निकाल के बताइए फटाक से। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 5 से चला जाएगा 5 25 1, फिर 3 से चला जाएगा 1 7, फिर 17 से देंगे एक बार में, और 92 का निकाल देते हैं यहीं आपके पास तुरंत। 92 का 2 से देंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 12, 6 बार में 2 से देंगे 23 बार में। 23 अभाज्य संख्या है, जाएगा नहीं। चलिए आ गया 510 का कितना आया गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का कितना आएगा, सॉरी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 इसका होगा, 2 गुना 2 गुना 23 इसका हो जाएगा। चलिए अब जो LHCF होगा किसका किसका, 510 और 92 का, वो कितना मिल जाएगा आपको। मैच कौन कर रहा है, संख्याएं दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है, तो मिल सिर्फ एक रहा है 2। जब 2 मिल गया तो HCF जो होगा वो 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और LCM कितना होगा, तो चलिए LCM के लिए हम करते 510 और 92 का LCM। जो संख्या मिला उसको एक बार लिखेंगे, फिर से एक 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। ये सारी संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए सारी संख्या को आप गुना करके हमें बताइए कि कितना आएगा। 2 दूनी 4, 12 25 60, 60 यहां तक आ गया। अब 60 को गुना कीजिए, आप पार्ट पार्ट करके गुना कर सकते, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो। 60 को 17 से गुना कर दीजिए आप एक बार, 60 को 17 से गुना कर देंगे। 0 6 7 42, 0 6, 0 2 10 120। अब इसको 23 से गुना कर दीजिए, 0 6 0 3 0 4 0 2, कितना आ जाएगा, 0 6 4 3, 23,460 कितना आएगा, तो इक्वल में आ जाएगा 23,460 जो आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, LCM बन गया। क्या बन गया, LCM बन गया 23,460। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो आपको पता है कि जांच क्या होगा, यहां स्पष्ट लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना कर देंगे दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। चलिए पहली संख्या मेरे पास दिया है 510 गुना दूसरी संख्या दिया है 92 LCM मेरे पास दिया है 23,460 और HCF दिया है, तो कितना हो जाएगा, 0 6 दूनी 12 के 2, बाकी हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना आया 46,920। कितना आएगा 46,920। इसको भी आप गुना करेंगे तो देगा इतने 46,920 देगा। कि नहीं है तो आप करके मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इसका मतलब क्या दिया है कि ये मेरा बिल्कुल सही और सटीक बना है। चलिए क्रिस का गाना सुनाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आप चेक का बीवीआई क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेगा, हम आप लोग को क्रिस का गाना भी सुनाएंगे, लेकिन बाद में
तब तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और पढ़ते रहिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे और जितने क्वेश्चन बताएंगे इससे बाहर आपका जेक में नहीं पूछने जा रहा है एकदम। चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। बताता है यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। अभी जस्ट इससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था, है ना। एकदम उसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बता रहे हैं, हल लिखेंगे और दिया मेरे पास क्या क्या है इस चीज को हम लिख लेते हैं। तो दिया है मेरे पास पहली संख्या मेरे को दे रखा है, पहली संख्या 306 है। दूसरी संख्या मेरे को दे रखा है, ये 3 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। ये 3 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 657 दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम को ज्ञात करना है। तो बताएं, लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, क्रिस का गाना। हम जानते हैं कि क्रिस का गाना दिल ना लिया दिल ना दिया, वो नहीं पढ़ना आपको है, ठीक है। तो क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। चलिए मेरे पास पहली संख्या क्या दे रखा है, 306 गुना 657 दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू 9 दिया है। यहां से 306 गुना 657 अपने पास ही रहेगा, इस 9 को धक्का देगा, जैसे गुना में धक्का दिया ये भाग में आ जाएगा, बराबर एलसीएम रहेगा। 9 से काटे, 9 तिया 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौके 36। अब तो कटेगा नहीं मेरे भाई, तो क्या करना है, 34 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम। हम दोनों को गुना करते, 657 इंटू 34 गुना करके हमें बताइए कितना आता है, गुना करके बताइए कितना आता है। चलिए मेरे को पता है कितना आएगा, कितना आएगा 22,338 बराबर एलसीएम। कितना आएगा 22,338। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 22,338 जो होगा वो आपका एलसीएम हमने लाके दिखा दिया। चलिए इसी तरह वीडियो के लिए, वीवीआई क्वेश्चन के लिए बने रहिए एकदम खटाखट फटाफट। चलते चलते हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे, है ना। क्रिस का गाना सुनाएंगे, क्रिस का गाना नहीं नागपुरी गाना सुनाएंगे। साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, रांची से राउरकेला तेरे लिए, मैं अभी रात में जग के सिर्फ वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, लाइक देंगे, फॉलो देंगे। और चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 5 का। आज का क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। आपको पता है कि कोई भी भाज्य संख्या है तो उसमें 2 से अधिक गुणज होंगे। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणज होने पर वह संख्या भाज्य कहलाएगी। कि किसी भी संख्या के यदि 3 गुणज हम शो कर पाते हैं, किसी भी संख्या के यदि 3 गुणज शो कर दिए, दिखा दिए, तो वह संख्या भाज्य के अंतर्गत गिनी जाएगी। यह आता है। चलिए
सबसे पहले इस संख्या को हम भाज्य बता देंगे, फिर इस संख्या को भाज्य बताना है। आइए देखते हैं, एकदम आसान तरीके से, सरल तरीके से मैं कराता हूं। सबसे पहला दिया है क्वेश्चन, उस संख्या को हम भाज्य बताते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इस संख्या को हमें क्या करना है, भाज्य संख्या बताना है। क्या करना है, भाज्य संख्या बताना है। चलिए कैसे बताएंगे भाज्य संख्या। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों, ये सारी चीज में से कॉमन क्या क्या ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा, कॉमन 13 है, तो 13 को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब है बाहर, और कॉमन का मतलब है जो मिल रहा है। कॉमन का मतलब होगा जो मिल रहा है, और उभयनिष्ठ के मतलब होता है उसे हम क्या करेंगे, उठा के बाहर फेंक देना है। चलिए बच गया मेरे पास 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1। अब आपके पास क्या आ गया, 13, मेरे पास 13, यहां से क्या हो जाएगा, 11 सतह 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, और एक हम गुना में ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक अधिक किसी भी संख्या को हम गुना करें 1 से, तो वह संख्या उतना ही आएगा, है ना। तो एक जो होगा 78 है और 13 है। मेरे पास कितना गुणनखंड आ गया, गुणज आ गया 3। इसको हम लिख सकते हैं प्रथम गुणज, इसको लिख सकते हैं द्वितीय गुणज, और एक मेरे पास है तृतीय गुणज। ये 3 गुणज है। और किसी भी संख्या का, यानी चूंकि लिखेंगे यदि कोई भी संख्या का दो से अधिक गुणज होने पर वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। करेक्ट। ये भाज्य संख्या हमने सिद्ध कर दिया कि इसमें 2 से अधिक यानी 3 गुणज है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला पार्ट जो दिया है इसको हम सिद्ध कर देंगे कि यह संख्या भाज्य कैसे है। चलिए हम बिना देर किए क्या करेंगे, इस संख्या को हम लेते हैं। संख्या मेरे पास दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसमें से देखिए 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन है, तो कॉमन है, इसको उभयनिष्ठ निकालते, बाहर निकाल के फेंक दीजिए 5 को। तो यहां बच गया 7 गुना 6 गुना 1 बच जाएगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 1। अब यहां से कितना आएगा, 5 मेरे पास रहेगा, 7 6 का 42, 4 तिया 12 दूनी 24, है ना। 7 6 का 42 और 3 दूनी 6, चौका 24, यानी यहां से लिख सकते हैं 42 गुना 24 कर सकते हैं, प्लस का 1 रखने दो। हम इसलिए छोटे छोटे ट्रिक में आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको परेशानी नहीं हो। 4 दूनी 8, 24 दूनी 48 के 8, बाकी हाथ में 4, 24 सौ 96, 4 100, यानी 1008। यहां से कितना आ जाएगा, 1008 प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 गुना 1 कर सकते हैं, संख्या वही रहेगा। क्या रहेगा, संख्या वही रहेगा। चूंकि 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर संख्या तब्दील नहीं होता है, संख्या वही होता है।
ये प्रथम गुणज आ गया आपके पास, प्रथम गुणज, ये द्वितीय गुणज आ गया, और ये आपके पास तृतीय गुणज के रूप में आ गया। अब तीन गुणज है तो वही तरह लिखेंगे, अधि, अधि क्या लिखेंगे, अधि कोई भी संख्या के दो से अधिक गुणज होने पर वह संख्या भाज्य कहलाती है। आप यहां इसी चीज को क्या करेंगे, दोहरा देंगे। और चलिए, इस चैप्टर का हमने 5 क्वेश्चन बताया, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा। तब तक आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन होगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब बता रहा है कि आप बताइए कि हेमंत सोरेन जो है ईमानदार मुख्यमंत्री है। तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे उसको कि भ्रष्टाचारी, उल्टा मान लेंगे भ्रष्टाचारी। अगर एक भी भ्रष्टाचारी का उस पर आरोप हमने सिद्ध नहीं कर पाया तो इससे क्या पता चलेगा कि हेमंत सोरेन जो है वो ईमानदार मुख्यमंत्री है ना। हेमंत सोरेन जो है वो ईमानदार मुख्यमंत्री, यार हमें वही सिद्ध करने के लिए बोला कि आप बताइए कि हेमंत सोरेन ईमानदार मुख्यमंत्री है। तो यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और हम नहीं सिद्ध कर पाए कि ये परिमेय है तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए, हम इसका क्या करेंगे, विपरीत मान लेंगे, उल्टा मान लेते हैं। हल लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सीधा इसका उल्टा मान लीजिए। माना क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे परिमेय संख्या होगा तो √5, क्योंकि क्या लिखेंगे, √5 बराबर p/q लिख सकते जहां क्या होगा, q 0 का भी नहीं होगा, q 0 नहीं होगा। और इसके शर्त जो है परिमेय संख्या के सारे शर्तों को हम क्या करेंगे, लिख डालेंगे, है ना। तो इसके सारे शर्त क्या हो जाएंगे, अब यहां ध्यान दीजिए कि p व q क्या हो, पूर्णांक हो। और PQ का जो HCF होगा, HCF जो होगा PQ का वो कितना होना है, 1 होना है। एक होगा। यदि ये चारों शर्त में से चारों को क्या करेगा, एक को नकार दिया तो समझ लेंगे कि ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने लिखा तो यहां क्या दिया, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या दे देगा, यहां से दे सकता है इसे, क्या देगा, 5 √5³ इक्वल टू P देगा, देगा जी, बिल्कुल देगा। अब क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए आप, वर्ग कर दीजिए। अब जैसे हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहां से ले लेंगे हम √5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। तो इसका मतलब रूट से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5Q² बराबर P² बचेगा। क्या बचेगा, P²। इसको एक समीकरण डाल देते हैं, है ना, इसको क्या करेंगे, समीकरण डाल देंगे। अब इसको क्या करना है, देखिए P² जो है वो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चूंकि लिखेंगे P² 5 से विभाजित है, देन तब क्या होगा, तब P भी जो होगा वो 5 से विभाजित होगा।
ये हमने विभाजिता का नियम पढ़ा चुके हैं। अब देख लेंगे इस एक्सरसाइज में यूट्यूब पर जाके, है ना। जब 5 से विभाजित हो गया, चलिए पुनः हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट मान सकते हैं, पुनः मान सकते हैं। हम क्या माने, पुनः माना। क्या माना भाई, तो p बराबर 5 के मान सकते हैं। पुनः इस पे क्या करना है, एक चीज तो हमने दे दिया, अब ये दोनों की दोनों तरफ प्रेमी संख्या है भाई, हमको सिद्ध करना है, तो एक और कांस्टेंट को मान लिए p बराबर 5 के। अब यहां भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहां भी वही करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए आप। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां p स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, 5k स्क्वायर। p स्क्वायर के स्थान पे p स्क्वायर रखने दीजिए। आप क्या करेंगे, p स्क्वायर के स्थान पे आप p स्क्वायर रखने दीजिए, और 5k स्क्वायर यहां क्या आ जाएगा, 25 के स्क्वायर। अब p का वैल्यू जो है समीकरण 1 से उठा के डाल दीजिए यहां। समीकरण 1 से p का मान, समीकरण 1 में p का मान क्या है, 5q स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं हम 5q स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। 5 से काटेंगे 5 बार में खत्म, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5k स्क्वायर। आनी बता रहा है कि 5 जो है इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 मान लिए तो यहां भी 5 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। चूंकि यहां देखिए 5 क्यू स्क्वायर जो है वो क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित है। अब दोनों 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि p और q का जो एचसीएफ होगा, मतलब कह रहे हैं इसलिए p व q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अब ये दोनों 5 से विभाजित है तो एचसीएफ कितना होगा, पी क्यू का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना होगा, इसीलिए जो एचसीएफ होगा किसका, पी व क्यू का, वो कितना है, 5 है। हमने क्या बोला था कि एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना आ रहा है, 5, जो लिखेंगे 1 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। जब 1 के बराबर नहीं है तो यहां पहला चीज हमारा क्या हो गया, गलत साबित हो गया कि एचसीएफ 1 आना चाहिए था, एचसीएफ यहां 5 आ रहा है। तो हम अब लिख सकते हैं यहां क्या, कि इससे हमारी पूर्व मान्यता गलत है, अर्थात, है ना। अतः क्या होगा, जब गलत हो गया, हमने क्या बोला कि एक चीजों को गलत साबित कर दे तो ये क्या हो जाएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको, इसमें से 2 क्वेश्चन निस्संदेह आपको जेक में पूछेगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं आज का 7वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। और अब बस 1-2 दिन में
2025 का कैलेंडर समाप्त होने वाला है, 2026 का कैलेंडर लागू होगा, यानी 2026 का वर्ष चालू होगा। और आने वाले 2026 में आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हम एक कमरे में बंद होकर 2, 4, 5, 7 साल के लिए बंद हो जाइए, सभी लोगों से अनजान बन जाइए। यदि आप अपने मोबाइल को साथी बनाना चाहते हैं तो उसे साथी बनाकर फालतू वाले रील्स को ना देखें, और जितनी पढ़ाई से रिलेटेड जो शिक्षक हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं उनके वीडियो को देखें। ज्ञान की बातों को मोबाइल पर सर्च करें, ऐसा नहीं आप रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील को भगाते जा रहे हैं, रील को देखते जा रहे हैं। और हमसे जुड़िए, हम आपको वादा करते हैं कि आगामी 26 एग्जाम में आपको 95% मार्क्स से ज़्यादा मैथ में दिलाने की कोशिश करेंगे। आप अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो भरपूर सहयोग होगा मेरा। और चलिए आज का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में इसको क्या कहा था कि इसको हम टोटल को मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेना है, उल्टा को मान लेना है ना। तो जैसे आपको करना है एग्जाम में वैसे हम करा रहे हैं। इसको क्या करना है कि मान लेंगे उल्टा। माना क्या मानना है कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम सिर्फ मानने के लिए आपको बोल रहे हैं, आप मानिए। जैसे हम इसको मानेंगे है ना, तो परिमेय संख्या का स्वरूप होता है कि ये जो आ जाएगा 3 + 2√5 ये p/q के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आएगा भाई, p/q के रूप में आ जाएगा। जहां क्या होगा, q = 0 कभी भी नहीं होगा, q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, यानी हर के स्थान पे यदि 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है। और pq जो होगा, p व q पूर्णांक हो। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका चीज है परिमेय संख्या का कि जो HCF होना है किसका किसका, p और q का वो एक होना। इन सारी चीजों को यदि लागू इस पर हो जाता है, इन सारी चीज इस पे लागू हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि लागू नहीं होती ये सारी चीजें तो ये अपरिमेय संख्या होगा ही। तो चलिए जब भी हम लिखे तो इसके बराबर लिखे क्या, 3 + 2√5 = p/q। क्यों लिखे। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे हम क्या करेंगे, 3 जो प्लस है इसको उठा के उधर फेंक देना है, 2√5 = हो जाएगा p/q -3। अब यहां से ले सकते 2√5 है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। q और एक का एलसीएम जो आएगा q आएगा, q से q कटा, इसको भागा देंगे कितना आ जाएगा p, माइनस का चिन्ह है माइनस दीजिए। और ये जो 1 से q को भागा देंगे q बार में, q को 3 से गुना कीजिए 3q, ये आ गया कितना है 3q। अब आपके पास क्या बच गया, ये 2 बचा है, इस 2 को लात मार देगा, 2 को क्या करेगा, √5 जो है वो लात मार देगा, है ना। तो p - 3q बटा आ जाएगा, ये 2 जैसे लात मारेगा q के साथ आएगा और q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक समीकरण मान के हम रख लेते हैं। जैसे इसको हमने समीकरण माना, एक तरफ देखिए ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, और √5 अभी हमने सिद्ध किया कि अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या अभी हमने सिद्ध किया, और ये संख्या जो परिमेय है। अतः लिख सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि यहां √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
√5 एक अपरिमेय संख्या है और p-3q बटा 2q जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। अब आपको पता है कि समीकरण 1 क्या कहती है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो ये क्या सही है? गलत है। समीकरण 1 क्या कह रही है, यहां ध्यान दीजिए आप। समीकरण 1 से क्या कह रही कि अपरिमेय संख्या जो है वो किसके बराबर है? परिमेय संख्या के बराबर। एक चोर और एक इंसान कभी भी दोस्त नहीं बन सकता है, ठीक है? तो इसी तरह दोनों बराबर तुलना हो ही नहीं सकता है। जब तुलना नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? चूंकि इसलिए √5 बराबर नहीं होगा किसके? p-3q बटा 2q के। जब बराबर नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं, यहां क्या लिखेंगे कि हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। इसीलिए जो 3 + 2 √5 है वो क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये आपका 3 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है। चलिए इसी तरह से दूसरा क्या कर सकते हैं हम? दूसरा क्वेश्चन पर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन एक और कर देंगे, है ना? उसके बाद आज का टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे। आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतिम दौर में अंतिम क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं से, और इस क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले आप लोग से एक छोटी छोटी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फेसबुक पेज पर नए नए हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ यदि आप चाहें तो मुझे स्टार भेजकर आशीर्वाद प्रदान कर सकते, क्योंकि हम आपके बड़े भाई समझे, छोटे भाई समझे, दोस्त समझे, जो भी समझे, स्टार भेजकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी तरह से हम आपके साथ बने रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, और मुझे आगे बढ़ाने में आप भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। क्योंकि देखते हैं कि रील देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करता है, जो नाश्ता वास्ता फलाना कहेंगे, अगर ऐसी है तो हम भी थोड़ा थोड़ा डांस वांस जानते हैं, वो भी सिखा देंगे। लेकिन चलिए अंतिम दौर में पहुंचते हैं। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अंतिम दौर है, और अंतिम दौर में इस क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या कहा था? ऐसा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है कि अपरिमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। करना ये है, सबसे पहले 7√5 को हम क्या करेंगे? 7√5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे? 7√5 को हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या मान लेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए आपके अनुसार हमने मान लिया। जैसे हम परिमेय संख्या मानेंगे तो जो 7√5 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? p/q के बराबर हो जाएगा, जहां q के स्थान पे 0 नहीं होनी चाहिए। और जो होगा p व q क्या होगा? पूर्णांक होना। HCF जो आएगा किसका किसका? PQ का, वो 1 होना। अगर ये चारों शर्त को मान लेता है, चारों शर्त को मान लेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर नकार दिया भाई, यदि नकार दिया तो अपरिमेय संख्या होगा।
तो इसमें हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं तुम परिमेय संख्या हो, तुम परिमेय, बोले ए दूर हट यार, मैं अपरिमेय ही रहूंगा, तो अपरिमेय रहेगा। अब जैसे मेरे पास दिया है p बटा q, तो इसको मान सकते, लिखिए 7√5 इक्वल टू p बटा q। अब क्या करता है, √5 क्या करेगा, 7 को धक्का दे देगा, 7 को क्या करेगा, धक्का दे देगा कि हटो तुम मेरे पास से, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बटा q। और जैसे यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 q के स्थान पे आ जाएगा, इसे कट्टी कर लेगा। अब जैसे इस स्थान पे आया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक समीकरण मान सकते हैं, क्या करें, एक इसको समीकरण मान लें। अब चूंकि आप यहां देख पा रहे हैं कि √5 ही क्या है, √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो अभाज्य संख्याओं के ऊपर अधिक टोपी पहना दिया जाए, वर्गमूल लगा दिया जाए, तो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। और वह क्या होगा, p बटा 7 जो होगा वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब आपको पता है कि चोर और बदमाश दोनों साथ, दोनों इक्वल हम नहीं कर सकते। एक पुलिस वाले को, एक गुंडा मवाली को हम क्या कर सकते, बराबर की तुलना कर सकते, जी नहीं कर सकते। एक अंबानी को और हमें तुलना कर सकते, ठीक है कर देंगे भी चलेगा, लेकिन यहां क्या है, नहीं होगा। अब जो क्या हो जाएगा कि असंभव हो जाएगा, इसीलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि √5 कभी भी बराबर तुलना नहीं कर सकते किसका, p बटा 7 q का। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक अंबानी है दूसरा हम है, तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती है ना, दोनों की तुलना हो सकती है क्या, नहीं हो सकता है। तो जब नहीं होगा, हमको अब यहाँ क्या माने कि अंबानी क्या बराबर है। अब यहाँ धीरे धीरे क्या है, तुलना नहीं हो रहा है, उसका कहाँ अनापशना प्रॉपर्टी, मेरा कहाँ से, एक कट्ठा खेत है यहाँ, है ना, मेरा एक कट्ठा खेत है, उसका कहाँ बिल्ला डेलिया हाउस, ये वो। तो चलिए ये नहीं माने तो क्या लिखेंगे आप, कि जो हम माने थे कि आदित्य सर और अंबानी को बराबर कर रहे थे, ये गलत साबित हो गया। ये क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो लिख सकते हम, है ना, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। इसीलिए 7√5 जो होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का दौर वास्तविक संख्याओं का समाप्त होता है। इससे आपको 2 क्वेश्चन नेसेसरी आएगा, ये ठोक के आप लिख लीजिए, डंके की चोट के साथ में कहता हूं। चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो का, इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बरसाइए रखिएगा, और जेक टावर एजुकेशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।